हेलो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। जहां पे मैं एक चीज आपको बता दूं कि आज तक आपने रिलेशंस को या तो सेट रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में पढ़ा होगा या फिर एरो डायग्राम की फॉर्म में पढ़ा होगा, लेकिन आपने कभी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन या फिर टेबल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में नहीं पढ़ा होगा। वो आज मैं बताऊंगा और वो काफी इंटरेस्टिंग, काफी सिंपल और काफी यूनिक है। अगर आप वो सीख गए और काफी आसान है सीखने में भी, रिलेशन आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इंतजार किस चीज का, चलो शुरू करते हैं। आपको मैं चीज बता दूं, एक रिलेशन इक्विवेलेंस जब भी हो सकता है जब वो तीन चीजों को सेटिस्फाई करे। पहली चीज तो वो रिलेशन कैसा हो, रिफ्लेक्सिव। दूसरी चीज वो रिलेशन कैसा हो, सिमेट्रिक। तीसरी चीज वो रिलेशन कैसा हो, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब ये रिलेशंस होते क्या है, ये क्या होते हैं, ये अभी हम जान जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मोटा मोटा रिकैप कर लेते हैं कि रिलेशन होता क्या है। आपने ये जाना होगा कि रिलेशन बेसिकली कुछ भी नहीं है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी, और दोनों कैसे नॉन एम्प्टी सेट्स, हम मान के चल रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। तो रिलेशन क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि सेट ए के एलिमेंट्स का कनेक्शन बताता है सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। सेट ए एंड सेट बी के एलिमेंट्स में जो कनेक्शन है वो किसके थ्रू पढ़ते हैं हम, वो हम पढ़ते हैं रिलेशन के थ्रू। आपको ये चीज समझ आनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल बोलूं मैं, ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी। ठीक है, अब ये बताइए ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है कि ए है वो बी का फादर है। और अगर मैं ये बोलूं ए इज मदर ऑफ बी, रिलेशन क्या है ए और बी के बीच में, ए जो है वो बी की मदर है। समझ आ रहा है आपको कि ये जो कनेक्शन है ए और बी के बीच में, ये फादर मदर का कनेक्शन है। एक में फादर है, एक में मदर है। तो यही रिलेशंस होते हैं कि हमारे पास सेट्स होते हैं, उनमें एलिमेंट्स, उनके बीच में कनेक्शन जो होता है वो रिलेशन होता है। ठीक है, अब रिलेशन को हम बाइनरी रिलेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस रिलेशन को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के थ्रू। आपने ये चीज तो पढ़ा होगा, ऑर्डर्ड पेयर ऐसे होता है, ए और बी अगर दो एलिमेंट्स हैं तो उनका ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। अब ये बताइए कि मैं एक चीज बता दूं आपको, आपने ये तो पढ़ा होगा कि अगर सेट ए है और हमारे पास सेट बी है, ठीक है, एक रिलेशन सेट ए से सेट बी पे जो होता है वो क्या होता है, डेफिनेशन ये बोलती है कि ए इंटू बी का सबसेट होता है। मतलब आर इज सबसेट ऑफ ए इंटू बी। ये चीज समझिए, रिलेशन क्या होता है, ए इंटू बी का सबसेट होता है। अब ये सबसेट कैसे होता है ये मैं आज नहीं बताऊंगा आपको। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा तो मैं इस पे सेपरेट वीडियो आपको लिए बना दूंगा। ठीक है, तो अब जब आपको ये समझ आ गया कि ये बेसिकली सेट को एक रिलेशन को बाइनरी रिलेशन क्यों बोलते हैं, फिर एक चीज ये समझिए कि आप हमारे पास एक रिलेशन डिफाइंड है ना, हमने एक रिलेशन लिखा है -1,5, 0,3, 1,5, 2,11 और 3,21। सेट ए जो है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है हमारे पास, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, और सेट बी जो है उसके जो एलिमेंट्स है हमारे पास वो क्या है, 5, 3, 5, 11, 21। ठीक है, अब जो रिलेशन डिफाइन किया मैंने ए और बी पे वो ये डिफाइन कर रखा है। मैंने क्या बोला, सेट रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में आपने पढ़ा होगा। और ये रिलेशन में क्या होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं, सारे ऑर्डर्ड पेयर। अब ये देखिए आपने एरो डायग्राम से भी पढ़ा होगा इसको कि ये क्या हो गया, -1, ये सेट ए है हमारे पास, जो पहला सेट है वो सेट ए है। ठीक है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, अब -1 किससे कनेक्ट हो रहा है, 5 से। 0 किससे कनेक्ट हो रहा है, 3 से। 1 किससे कनेक्ट हो रहा है, 5 से। 2 किससे, 11 से। और 3 21 से। अब ये तो एरो डायग्राम से आपने पढ़ लिया कि ये कनेक्शन हो गया, लेकिन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं यही चीज किसके थ्रू, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो इसी को आप समझिए कि इसमें क्या कुछ नहीं करना है। आपको मैट्रिक्स नहीं पता तो मैं सिंपल से एक टेबल बना लीजिए। आप ये एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, आपको ये एक टेबल बना लीजिए। यहाँ पे कोने पे आप आर लिख दीजिए। आर मतलब क्या, रिलेशन। ठीक है, ये ना, ये रिलेशन आर। अब ए सेट के एलिमेंट्स इधर लिख दीजिए, यहां पे लिख दीजिए ए सेट के एलिमेंट्स, यहां लिख दीजिए बी सेट के एलिमेंट्स। समझ आ रहे हैं आपको? तो ए सेट में क्या क्या था हमारे पास, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है,
और बी सेट में अपने पास क्या एलिमेंट्स थे, 3, 5, 11 एंड 21। अब अगर मैं, अब रिलेशन क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, ये इस तरीके से मूव करेंगे ना, इस टाइप से मूव करेंगे। अब -1 से 3, -1 रिलेटेड टू 3। अब मेरे को ये देखना है क्या -1, 3 जो है क्या वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है क्या। आप देखिए कहीं इस रिलेशन में -1, 3 है क्या, ये देखिए कहीं है क्या -1, 3 नहीं है। मतलब क्या हुआ, एक चीज समझिए कि ये प्लेसेज है, एक प्लेस, दो प्लेस, तीन प्लेस, चार प्लेस, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, एक तरीके से क्या रिलेशन ही तो बना रहे हैं, -1 से 3 के साथ, -1 का 5 के साथ, -1 का 11 के साथ, -1 का 21 के साथ, 0 का 3 के साथ, 0 का 5 के साथ, 0 का 11 के साथ, 0 का 21 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 11 के साथ, 1 का 21 के साथ, सिमिलरली सारे बन रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा जाएगा, वो ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ लिखे जाएंगे, क्योंकि रिलेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। रिलेशन किसका सबसेट होता है, ए इंटू बी का। ये चीज आपको समझ आ रही है। अब ये एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे ए इंटू बी में, आपको पता है ए इंटू बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं। अगर ए में हमारे पास यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स, और बी में कितने, 4 हैं, ठीक है। तो टोटल कितने होंगे, 20 एलिमेंट्स होंगे, और रिलेशन जो होगा उन्हीं 20 एलिमेंट्स में से बना देंगे हम सारा। अब ये देखिए कितनी प्लेसेज है, यहाँ 20 प्लेसेज है, ठीक है। अब क्या है, मैं ये बोलता हूं एक चीज समझिए कि अगर हमारे पास आई और जे मतलब कुछ भी, आई किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से, और जे किससे बिलोंग करेगा, सेट बी से। अगर ये आर में बिलोंग करता है तो मैं उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करूंगा 1 से, समझ रहे हो। अगर उसमें बिलोंग करता है उस पोजीशन को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो उससे बिलोंग नहीं करता है, मतलब वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में नहीं है, तो हम उस पोजीशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से। समझिए, अगर वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में नहीं है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से। अब ये देखिए पहला बना -1 से 3, -1, 3 क्या कहीं है क्या, नहीं है, तो ये क्या आएगा यहाँ पे, 0 आ गया, 0 नहीं है। -1, 5 है क्या, -1, 5 हाँ है, तो इसको क्या लिख देंगे, 1 से, ठीक है। 0, 11 है क्या, सॉरी -1, 11 है क्या इसमें, नहीं है, 0 से। क्या -1, 21 इसमें है क्या, नहीं, किससे करेंगे, 0 से। क्या 0, 3 इसमें है क्या, हाँ है, 1 से। क्या 0, 5 इसमें है क्या ऊपर रिलेशन में कहीं भी, नहीं है, तो 0 से। क्या 0, 11 इसमें कहीं है क्या, नहीं है, 0 से। क्या 0, 21 है क्या, नहीं है, 0 से। क्या 1, 3 है क्या, नहीं है, 0 से। क्या 1, 5 है क्या, हाँ है, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से। अभी तो बताया अगर बिलोंग कर रहा तो 1 से रिप्रेजेंट करो, नहीं कर रहा तो 0 से कर दो। 1, 11 है क्या, नहीं है। क्या 1, 21 है क्या, नहीं है। क्या 2, 3 है क्या, नहीं है। क्या 2, 5 है क्या, कहीं भी नहीं है। क्या 2, 11 है क्या, हाँ है, 1 से। क्या 2, 21 है क्या, नहीं है। क्या 3, 3 है क्या, नहीं है। क्या 3, 5 है क्या, नहीं है। क्या 3, 11 है क्या, नहीं है। क्या 3, 21 है क्या, हाँ है। अब ये देखिए जहां जहां 1 है इसका मतलब वहां वहां ऑर्डर्ड पेयर्स है। तो कहां 1 है, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 जगहों पे 1 है। मतलब इस जो रिलेशन हम डिफाइन करें उसमें 5 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। कितने आ रहे हैं आप देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। कितना सिंपल है। अगर मान लो एग्जाम में दे दिया मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऐसे करके दे दिया, बोल दिया कि फाइंड करो कि इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है ना, तो आप फाइंड कर सकते हैं जहां जहां 1 है। मतलब 1 कहां था, -1, 5 पे, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई -1, 5 तो जो ऑर्डर्ड पेयर है उस रिलेशन में होगा ही होगा। आप समझ रहे हैं ये चीज, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। इसका हेल्प कहां पे मिलेगा आपको, जब आपको ये फाइंड करने के लिए आ गया, फाइंड द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, फाइंड द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, समझ रहे हैं ना, उसमें आपको ये हेल्प करेगा। तो ये था एक मोटा मोटा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का, अभी आप और समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है, और इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव एंड इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, अब ये समझ लीजिए कि हम जो रिलेशंस डिफाइन कर रहे हैं वो कहां से कहां कर रहे हैं, सेट ए से सेट ए पे ही कर रहे हैं, है ना। मतलब क्या होगा, आर जो होगा सबसेट ऑफ ए इंटू ए ही होगा। हम ए की सेट ले रहे हैं, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए। ए इंटू बी में लेते हैं बेसिकली, बी तो कुछ भी हो सकता है, मैंने उसी को ए से टी बोल दिया, तो ए इंटू ए पे ले रहे हैं काफी सिंप्लिसिटी के लिए। तो एक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होएगा, जब क्या बोलता है कि अगर कोई एक एलिमेंट, मतलब अगर ए कोमा ए, मतलब रिलेशन में क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर ही बिलोंग करते हैं, ए कोमा ए बिलोंग करेगा फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, फॉर एवरी ए इन ए। मतलब समझ रहे हैं कि जैसे आपने लिया कि हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, उसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3। अब ए क्या है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फॉर एवरी ए बोल रहा हूं।
अब इस ए के लिए ए इंटू ए क्या होगा 1 इंटू 1, इस ए के लिए ए इंटू ए क्या होता है 2 इंटू 2, इस ए के लिए क्या होगा 3 इंटू 3 ए इंटू ए, तो मतलब ए दो मतलब ऑर्डर्ड पेयर जो बनेंगे 1 1 2 2 और 3 3, यही तो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे। मैं इंटू बोल रहा हूँ मतलब समझ जाए कि ऑर्डर्ड पेयर की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा वे ऑफ टीचिंग है। अब आपको ये चीज पता लग गई कि इस 1 के लिए 1,1, इस 2 के लिए 2,2, इस 3 के लिए 3,3। तो यही तो है कि अगर ये तीनों के तीनों, अगर मैं इस सेट पे एक रिलेशन डिफाइन करूं और अगर ये तीनों के तीनों उस रिलेशन में आ जाए तो हम क्या बोलेंगे वो रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कैसा है वो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आ रही है आपको चीज समझ में कि हमारे पास एक सेट ए है, इसमें हमें सारे एलिमेंट्स लेने हैं। अब ए स्मॉल ए जो एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट भी हो सकता है, उसका सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, जितने भी सारे एलिमेंट्स ले लो और उनके साथ ए इंटू ए वाले ऑर्डर्ड पेयर बना लो। अगर ये सारे ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में को जिसको हम डिफाइन करें उसमें है तो हम बोल देंगे वो रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। अगर एक भी नहीं है मतलब कि अगर इसी पे रिलेशन डिफाइन करते और 1,1 उसमें होता, 2,2 होता लेकिन 3,3 नहीं होता तो हम बोलते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अरे आपको चीज समझ है। सेकंड क्या होता है कि इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सीधा सा बिल्कुल उल्टा। ये बोल दीजिए कि फॉर एवरी ए इन कैपिटल ए, मतलब इस सेट में ए कोमा ए डजेंट बिलोंग टू आर, मतलब कि इस हर एलिमेंट ए के लिए, मतलब वो ए एलिमेंट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, ए कोमा ए किससे नहीं आना चाहिए, आर में। मतलब क्या हुआ कि आप इस सेट पे, इस सेट ए पे अगर कोई रिलेशन डिफाइन करे, इस सेट पे कोई रिलेशन डिफाइन करे तो इसमें से कोई भी मतलब 1,1 2,2 3,3 कोई भी उस रिलेशन में नहीं आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो हम क्या बोल देंगे वो रिलेशन कैसा है, इररिफ्लेक्सिव है। अगर सारे आ गए तो रिफ्लेक्सिव है, कोई भी नहीं आ रहा तो इररिफ्लेक्सिव है। समझ पा रहे हैं। हर एलिमेंट के लिए अगर उसका खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाए, अगर वो रिलेशन में सारे वो ऑर्डर्ड पेयर जो खुद के साथ बने वो सारे ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन में आ जाए तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर एक भी नहीं आता तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। और दूसरी चीज ये हो गई सारे ही नहीं आए, मतलब सारे ही नहीं आने चाहिए तो वो इररिफ्लेक्सिव हो गया। अब एक भी आ गया मतलब सिर्फ 1,1 आया बाकी सारे नहीं आए तो वो कैसा हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। आ रही है आपको चीज। तीन है, रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव एंड इररिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए ये सारे ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा ए वाले आने चाहिए और ये सारे ऑर्डर्ड पेयर नहीं आने चाहिए इररिफ्लेक्सिव के लिए। और नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए मतलब एक भी ऑर्डर्ड पेयर छूट गया, सारे आपने इंक्लूड कर लिए, एक भी छोड़ दिया तो वो कैसा हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। आइए आपको चीज समझ में। अब एक एग्जांपल है, जैसे कि ये एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि हमने इस रिलेशन में मतलब एक सेट लिया ए, ठीक है, ये ए सेट है 1 2 3 4 उसके एलिमेंट से उस पर रिलेशन ये डिफाइन कर रखा है। अब बताना रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, यही बताना है। तो एक चीज बताइए, रिफ्लेक्सिव आपको पता ही है ना क्यों नहीं है। मैंने क्या बोला कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए कोमा ए मस्ट बिलोंग टू आर। फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए कोमा ए मस्ट बिलोंग टू आर, मतलब ए कोमा ए आर में आना ही चाहिए। अब फॉर एवरी ए मतलब पहले 1 के लिए 1,1 आ गया, 2 के लिए 2,2 आ गया, 3 के लिए 3,3 आ गया और 4 के लिए 4,4 आ गया। अब ये देखिए क्या 1,1 है, हाँ है। क्या 2,2 है, हाँ है। क्या 3,3 है आर में, हाँ है। क्या 4,4 है, नहीं है। मैंने क्या बोला, सारे आने चाहिए। फॉर एवरी ए कोमा ए मस्ट बिलोंग टू आर। एक भी छूट गया तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिंस इसमें 4,4 नहीं है इसलिए ये क्या नहीं है, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। आया आपको समझ। तो अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ठीक है, अब सपोज कर लिया एक सेट मैंने बना दिया ए, नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें एलिमेंट्स मैंने बोल दिए एन एलिमेंट्स, A1 A2 डॉट 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 AN। कितने एलिमेंट्स हैं, इसकी जो कार्डिनलिटी है वो कितनी है, n है, मतलब सेट ए में n एलिमेंट्स है। अब इस पे हमें टोटल नंबर ऑफ, इस सेट पे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस निकालना, मतलब आपको पता है ना कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट ऑफ ए इंटू ए होता है। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, मतलब ए इंटू ए का सबसेट है, मतलब कितने हो सकते हैं,
ए इंटू ए में एन है, इंटू एन मतलब एन स्क्वायर, ये ए इंटू ए में एन स्क्वायर एलिमेंट्स हुए। और आपको पता है कि अगर एक सेट में एन स्क्वायर एलिमेंट्स होते हैं तो उस टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 पावर एन स्क्वायर होंगे। ये तो आपने पढ़ा ना कि एक सेट में एन एलिमेंट्स हैं तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो कितने होंगे, 2 पावर एन। तो मतलब यहाँ तो एन स्क्वायर है, मतलब 2 पावर एन स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। लेकिन हमें टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस निकालने। अब मैंने क्या बोला था, आपको जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन था वो हेल्प करेगा यहाँ पे। तो आपको ये लिख दीजिए आप। अब ये बना लेते हैं अपन, यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, ठीक है। ये आर हो गया, ठीक है। A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ठीक है। सिमिलरली A1 A2, ठीक है, A3 डॉट डॉट AN, ठीक है। अब ये बताइए, अगर मैंने क्या बोला कि एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, फॉर एवरी A बिलोंग टू A कोमा A मस्ट बिलोंग टू R, ठीक है। ए कोमा ए मतलब यहाँ पे क्या हुआ, A1 कोमा A1, A2 कोमा A2, A3 कोमा A3, मतलब ये डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स है ना, डायगोनल वाले A1 कोमा A1, यहाँ पे A2 कोमा A2, यहाँ A1 कोमा A1, A2 कोमा यहाँ A3 कोमा A3, और यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, AN कोमा AN, ठीक है। अब ये, अब इस डायगोनल में कितने एलिमेंट्स आप ये बताइए मुझे, A1 कोमा A1, A2 कोमा A2, A3 कोमा A3, AN कोमा N, मतलब n ऑर्डर्ड पेयर्स तो है, मतलब n एलिमेंट्स है डायगोनल में। अब इस टेबल में टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे, अब क्या है कि ये सारे एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, इधर कितने n एलिमेंट्स है, इधर कितने n एलिमेंट्स है, तो टोटल कितने होंगे, n इंटू एन ही तो होंगे। टोटल कितने होंगे, n इंटू एन होंगे। मतलब हमारे पास टोटल n इंटू एन मतलब n स्क्वायर एलिमेंट्स है इस पूरी टेबल में, जिसमें से n एलिमेंट्स जो है वो ये वाले डायगोनल वाले, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपको, वो मैंने बताया था ना कि अगर बिलोंग करता तो 1 कर दो, नहीं करता 0 कर दो। अब ये बताइए कि ये तो आने ही चाहिए उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए, मतलब इन सब पोजीशन पे तो 1 आना ही चाहिए, इन सब पे 1 आ गया, ये फिक्स है। अभी बताइए, ये जो A1 कोमा A2 यहाँ आएगा, A1 कोमा A3 यहाँ आएगा, ये उसमें आ भी सकते हैं, मैं उनमें एलिमेंट्स लूं या ना लूं कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आपने सारे ऑर्डर्ड पेयर बना दिए, A1 कोमा A1, A2 कोमा A2 डॉट डॉट AN कोमा N, ये सारे उस रिलेशन में ले लिए, ठीक है। अब उसके साथ एडिशनल एलिमेंट्स आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। ले लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स A इंटू ए वाले उसमें आ गए हैं, समझ रहे हो ना, A इंटू ए वाले सारे ऑर्डर्ड पेयर उसमें आ गए। मतलब क्या हुआ, A1 इंटू A2, A1 इंटू A2, ये जो पोजिशन है यहाँ पे आप उस रिलेशन में इसको इंक्लूड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। कर सकते हो तो 0, कर सकते हो तो 1, नहीं कर सकते हो तो 0। सिमिलरली इस पे भी 1 कोमा 0। ये मतलब क्या हो गया कि अगर मैं डायगोनल के n एलिमेंट्स को छोड़ दूं तो बाकी एलिमेंट्स कितने बचेंगे, टोटल n स्क्वायर है, n स्क्वायर में n माइनस कर दिया, तो ये n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स पे तो आपकी जो पोजीशन पे 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, मतलब वो एलिमेंट्स को आप ले भी सकते हो, ऑर्डर्ड पेयर को नहीं भी ले सकते हो। तो हर के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, इस पोजीशन के लिए कितनी पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी है ना, इस पोजीशन के लिए भी 2 पॉसिबिलिटी है। अब टोटल एलिमेंट्स कितने, एन स्क्वायर माइनस एन है, तो एन स्क्वायर माइनस एन एलिमेंट्स के लिए कितने पॉसिबिलिटी होगी, हर के लिए 2 पॉसिबिलिटी है। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए 2, सेकंड एलिमेंट के लिए 2, 2 इंटू 2 ऐसे चलता जाएगा। तो सब, तो एन स्क्वायर माइनस एन के लिए कितनी होगी, ये कितनी हो जाएगी, आपको समझ आ रहा पूरा अच्छे से, कितना हो गया, ये हो गया 2 पावर एन स्क्वायर माइनस एन, 2 पावर एन स्क्वायर माइनस एन, समझ आ रहा है, ये हो गई। और ये जो n एलिमेंट्स थे इनसे तो हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनके लिए तो फिक्स हो गई ना, इनके तो लिए वन वे ही है। आ गया आपको समझ में, कोई डाउट यहाँ, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने हो जाएंगे, 2 पावर n स्क्वायर माइनस एन, 2 पावर n स्क्वायर माइनस एन, ये टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर आपको निकालना टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस, तो ये भी आपको समझ आना चाहिए, वही सेट लिया A, जिसके एलिमेंट्स क्या है, A1 कोमा A2 डॉट 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 कोमा AN, ठीक है। अब वही मैंने क्या बोला, टेबल बना दो, टेबल बना दो, ठीक है। अब टेबल बना दो। अब ये R हो गया, ठीक है, यहां से A1 आ गया, A2 आ गया, डॉट 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 AN आ गया, ठीक है। सिमिलरली इधर A1 लिख दो, A2 लिख दो, डॉट 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 यहाँ पे AN आ गया, ठीक है। अब ये देखिए,
इररिफ्लेक्सिव में क्या बोला था मैंने कि अगर फॉर एवरी ए इस सेट ए में ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, मतलब ये जो डायगोनल वाले हैं, मतलब ये डायगोनल वाले ही तो होंगे ए इंटू ए, मतलब ए वन कोमा ए वन, यही तो हुआ, ये ए टू कोमा ए टू हुआ, ठीक है, ये सारे, ये ए एन कोमा ए एन हुआ, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स आने नहीं चाहिए, मतलब इनकी पोजीशन फिर फिक्स कर दिया ना कि यहाँ पे जीरो आना चाहिए, यहाँ पे जीरो आना चाहिए। मैंने क्या बोला, अगर ये ऑर्डर पे रिलेशन में आता है तो वन, नहीं आता तो जीरो, मतलब यहाँ तो जीरो पोजीशन फिक्स कर दी, सबकी पोजीशन फिक्स है, यहाँ तो जीरो। इन एलिमेंट्स के लिए तो वन ही है, वन इंटू वन इंटू वन, ये मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लगा रहे हैं ना कि इस पोजीशन पे इसका होना इसके होने को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट है, यहाँ इसको रखो मत रखो, यहाँ रखो मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपस में इस पे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अब यहाँ भी वन वे, यहाँ भी वन वे, सबकी जगह वन वे है, क्योंकि यहाँ जीरो आएगा, मतलब ये नहीं आएंगे, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, तो वन इंटू वन इंटू वन इंटू, तो ये इनके लिए पॉसिबिलिटी वन ही आ गई, ठीक है। अभी जो बाकी एलिमेंट्स हैं ये आ सकते हैं, ये समझ रहे हो ना, ये जो बाकी एलिमेंट्स है ये आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, मतलब क्या हुआ, इसको मैं चूज कर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकता, मतलब इन पे वन जीरो। हमें तो क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन और इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में जो डायगोनल एलिमेंट्स उनसे मतलब है, बाकी ऑफ डायगोनल वालों से हमें मतलब नहीं, वो आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। समझिए आप एग्जाम्पल को, अगर मैं ए बोलू 1,2, ठीक है, एक रिलेशन में डिफाइन करूं, ठीक है, 1,2 1,1, ठीक है, क्या इररिफ्लेक्सिव है? नहीं है, क्योंकि इसमें 1,1 आ गया। अब अगर मैं आर सिर्फ 1,2 करूं तो क्या इररिफ्लेक्सिव है? हाँ है, 1,1 भी नहीं आ रहा, 2,2 भी नहीं आ रहा। अब एक चीज बताइए, अगर इसमें मैं 5 बना दूं, मतलब मैं कुछ भी ना लूं, आर मतलब एक एम्प्टी रिलेशन, तो वो भी तो इररिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है, सारे जीरो वाले हैं, मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं है, मतलब सबकी पोजीशन पे जीरो आ रहा है, समझ रहे हो ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी एलिमेंट्स को लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो डायगोनल वाले हैं ये नहीं आने चाहिए रिफ्लेक्सिव में, समझ रहे हो? और रिफ्लेक्सिव में ये सारे आने चाहिए, बाकी आप लो ना लो। तो सिमिलरली अब जब टोटल आपके पास n स्क्वायर एलिमेंट्स है इस पूरी टेबल में, n इंटू एन, और जो डायगोनल वाले हैं वो n है, इनके लिए तो फिक्स पोजीशन है, बाकी इन n को माइनस कर दो तो आपके पास जो टेबल में ऑफ डायगोनल बचे ये वाले सारे, इस डायगोनल के अलावा वो n स्क्वायर माइनस n बचे, और हर के लिए पॉसिबिलिटी दो है, जीरो या वन, आ भी सकता नहीं भी आ सकता रिलेशन में, तो टोटल कितना हो गया, 2 पावर n स्क्वायर माइनस n, समझिए कितना हो गया, 2 पावर n स्क्वायर माइनस n, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ये मेरा जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन या टेबल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाने का यही मकसद था कि आपको समझ आ पाए कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस और इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस हम जो बताते हैं 2 पावर n स्क्वायर माइनस n, ये आता कहां से एक्चुअली, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। आपने ये पढ़ लिया रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं। उससे पहले आपने ये पढ़ लिया कि रिलेशन को एक्चुअली रिलेशन क्या है, कनेक्शन है वो कैसा कनेक्शन है, ये सब आपने पढ़ा। और उससे पहले मैंने एक चीज आपको ये भी बताई कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म क्या होता है, कि उसकी पोजीशन को जीरो कर दो अगर वो ऑर्डर पे रिलेशन में नहीं आ रहा, वन कर दो अगर वो ऑर्डर पे उस रिलेशन में आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास बचा है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस, वो हम आगे की क्लास में लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।